Okay, so we were looking at function, grace, and God's power. और हम अनुग्रह दान और परमेश्वर की सामर्थ्य की चर्चा कर रहे थे And we said that God gives us the grace to fulfill our function, और हमने इस बात को कहा कि परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करता है कि हम उसके कार्यों को पूरा कर सके but it does not mean that it's all going to be very easy. और इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जो है बहुत आसान हो जाएगा So Paul says that, in spite of having the grace of God, और पौल कहता है कि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह था फिर भी he says, I labored more hard than others. और वो कहता है मैंने दूसरों से ज्यादा बढ़कर परिश्रम भी किया है He doesn't say I worked hard. और वो ये नहीं कह रहा कि मैंने काम मुश्किल से किया है He says I labored. Labored is more than just work. और It's देखिए hard work. और मजदूरी करना या परिश्रम करना जो है काम करने से ज्यादा बढ़कर है कठिन मतलब आप परिश्रम कर रहे हैं कठिन कार्यों को कर रहे हैं So if you have to serve in your function and your gift, और यदि आपको अपने दान वरदान में कार्य करना है it requires long work hours. और उसमें कई बार लंबे समयों का घंटों का समय लगता है A lot of sacrifice you have to make. और कई सारे बलिदान आपको चढ़ाने होते हैं You have to give up a lot of your own personal time of rest, entertainment, and all of those things. The sacrifice, perseverance, and even tears, crying out to God. और देखिए कई बार आपको अपनी नींद को अपने आराम को अपने धैर्य को अपने आंसुओं को कुर्बान कर कर परमेश्वर के सेवा के लिए अपने आप को देने की आवश्यकता पड़ती है But grace gives you the strength to keep going on and to remain fruitful in the calling that God has given you. लेकिन अनुग्रह जो है आपको बल देता है कि आप निरंतर बढ़ते रहे परमेश्वर ने जिस बुलाहट में आपको बुलाया है उसमें आप फलवंत होते रहे So I hope you understood what is the meaning of function, gifts, grace. और तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि परमेश्वर के कार्य को करने के लिए दान और अनुग्रह की क्या आवश्यकताएं हैं Yes or no? हाँ या ना Yes. Okay. So we'll move on to the fifth guidepost. और हम पांचवा जो दिशा निर्देश है उस पर हम चलेंगे What is the fifth one? और पांचवा क्या है Yes, the Holy Spirit guides us into the plans and the purposes of God. और परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करता है पहचानने के लिए सहायता करता है परमेश्वर के उद्देश्य और बुलाहट के प्रति So God has plans and purposes in our lives, but He leads us into His plans and purposes through the Holy Spirit. और देखिए परमेश्वर के पास हमारे लिए उद्देश्य है कार्य है लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उनमें अगुवाई करने के लिए वो हमारी सहायता करता है So let's look at Romans chapter 8 verse 14 to 16. और रोमियो 8 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 तक हम वचन में देखें We read only verse 14. It's on bottom of page number 18. और हिंदी में पेज नंबर 20 पर उपलब्ध है So can somebody read Romans 8:14 please? और रोमी 8:14 को भी पढ़ सकते हैं For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Amen. So Amen. this verse tells us that you and I are, who are we? और हम कौन हैं Children of God. और परमेश्वर के संतान हैं हम We are sons and daughters of God. परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं And as children of God, what is the privilege that we have? और परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें क्या सौभाग्य प्राप्त हुए हैं We are led by the Holy Spirit. और Yes. परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं Which means the Holy Spirit can direct us. और इसका मतलब है पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर सकता है The Holy Spirit shows us what we are supposed to do. और जो हमें करना है पवित्र आत्मा हमें वो दर्शा सकता है And the Holy Spirit guides us into the path that God has planned for our और lives. परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जिस मार्ग को तैयार करके रखा है पवित्र आत्मा उसमें हमारा निर्देश कर सकता है And verse 16, explains to us more about this. और 16 वचन जो है इसके बारे में और थोड़ा सा हमें समझाता है So can somebody please read Romans 8:16, please? और कोई भी रोमी 8:16 पढ़ सकते हैं Is your mic on, dear? Okay. Okay, can some online student read Romans 8:16? The Spirit Himself bears.
No, The why did, Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God. no, why did you mute the online students? When they speak, we won't be able to hear them. Can some online students speak, please? Is it clear now, ma'am? Ah, yes. Okay, thank you. Okay, so here verse 16 says, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. और आत्मा आपकी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। So, what does it mean? The Holy Spirit, bears witness within us. और इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर गवाही देता है। What does it mean? Bears witness. और इसका मतलब क्या है कि गवाही देता है। What does the Holy Spirit bear witness in our inner being? और पवित्र आत्मा हमारे भीतर में किस बात की गवाही देती है? How does He do it? और करता कैसे? पवित्र आत्मा कैसे करता है इस कार्य को? Obviously, the Holy Spirit speaks to us in our inner being. और वो हमारे भीतरी मनुष्य से बात करता है। He communicates by speaking to us. और जब वो हमसे उसे वार्तालाप करना है तो वो हमसे शब्दों का लेन देन करता है। He guides us. He tells us what we need to do. और वो हमें दिशा निर्देश दिखाता है, हमें बतलाता है हमें क्या बात करने की आवश्यकता है। So we can hear the Holy Spirit speak in our inner man and also directing us about the plans and the purposes of God for our lives. और हम सुन सकते हैं कि पवित्र आत्मा जब हमारे भीतरी मनुष्य से बात करता है, हमारे जीवन के बारे में, योजनाओं को और हमारे मार्गदर्शन के बारे में बात करता है। Now, John chapter 16, verse 13 to 15 adds more insight to this. और देखिए यूहन्ना 16 अध्याय उसका 13 से 15 जो है थोड़ा सा और नजरिया इसके अंदर में जोड़ देता है। Bottom of page number 18. और जो कि आपके 20 नंबर के पेज की पुस्तक में उपलब्ध है। Can somebody read that, please? और कोई भी पढ़ सकते हैं। However, when He, the Spirit of trust, has come, Truth has come. through the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. Amen. Thank you. So here we see that the Holy Spirit is going to speak to us directly, और यहाँ हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा सीधा हमसे बातें करेगा and He will show us ahead of time what we are supposed to do. और समय से पहले वो हमें दर्शा देगा कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। How to prepare ahead of time. और समय से पहले हम अपने आप को कैसे तैयार कर सके। The Holy Spirit will also warn you about things that are coming, और देखिए पवित्र आत्मा आपको केवल चेतावनी ही नहीं देगा कि आने वाले समय में क्या आ रहा है। I don't want you to disturb him, please. So the Holy Spirit tells you ahead of time what you're supposed to do, how to prepare, even warn you of the things that are coming. और देखिए पवित्र आत्मा पहले से ही आपको आने वाली चेतावनियों के बारे में समझाएगी, चेतावनी भी दे देगी। So you're not, caught off guard and you're not ready. और आप तब तैयार नहीं है तो आप अपने ना जाए, ऐसा नहीं होगा। So for example, और उदाहरण के लिए now in 2025, और अभी जब हम 20-25 में हैं the Holy Spirit will reveal to you that you are going to get a new job. और पवित्र आत्मा आपको प्रकट करता है कि आपको एक नया काम मिलेगा। And the Holy Spirit bears inner witness in your spirit and reveals that you're going to get a new job and that job is going to require a lot of traveling. That's it. और आपके भीतर के अंदर पवित्र आत्मा इस बात को प्रकट करता है कि आप एक नई नौकरी प्राप्त करने वाले हैं और उस नौकरी के अंदर में आपको बहुत ज्यादा यात्रा करना पड़ेगा। So two things new job, lot of travel. और आप दो बातें आप जानते हैं, एक नई नौकरी, दूसरा बहुत ज्यादा यात्रा करना पड़ेगी। So what do? The Holy Spirit is telling you in advance, you prepare for it. और आप क्या करते हैं? पवित्र आत्मा ने आपको पहले बतला दिया है, अब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। How do you prepare for it? और आप कैसे अपने आप को तैयार करते हैं? Maybe if you're married, you get your wife ready, your children ready for the move. और यदि आप विवाहित हैं तब आप अपने बच्चों को, अपनी पत्नी
पत्नी को वहां से स्थानांतरित होने के लिए तैयार करते हैं, Or you prepare them to handle things on their own when you are traveling. और या तो फिर जब आप यात्रा में हैं तो वो अपने घर की देखभाल अपने आप कर सके उसके लिए आप तैयार करते हैं। Now, if you're not married, then you can discuss it with your parents. और यदि आप विवाहित नहीं हैं तब आप अपने माता पिता के साथ में चर्चा कर सकते हैं। Now, in 2026, you resign your old job and you get a new job. और 2026 में आप पुरानी नौकरी को छोड़ते हैं, नई नौकरी को पकड़ लेते हैं। And when the time comes, your boss says, hey, I'm going to assign you a lot of work that requires a lot of travel. और समय आता है जब आपका स्वामी आपसे कहता है कि आप मुझे एक जिम्मेदारी सौंपनी होगी जिसमें आपको बहुत ज्यादा यात्रा करना पड़ेगा। Now, you're not surprised अब आप अचंभित नहीं हुए, because you're already prepared by the Holy Spirit. और क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा से पहले से तैयार हो गए थे। And God has shown you ahead of time what is coming so that you can take the next step, the next season, and you can prepare yourself mentally, emotionally, and physically. और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको पहले से बदला कर तैयार कर दिया था ताकि आप मानसिक रीति से, भावनात्मक रीति से, शारीरिक रीति से आने वाली बातों के लिए तैयार रह सके। So the Holy Spirit, equips you, helps you in the present season, and also He will help you to know what is the next season and to prepare for the next season. और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है तैयारी करने के लिए कि अभी के समय, वर्तमान के समय के अंदर में कार्य करने के लिए, और उसके साथ भविष्य में जो आने वाला समय है उसके लिए भी पवित्र आत्मा आपको तैयार करता है। So the Holy Spirit instructs, guides, leads us every day of our lives. But to receive His guidance, what should you do? और देखिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, निर्देश देता है, सलाह देता है प्रतिदिन में आपके जीवन में आपको क्या करने के लिए। But what should you and I do? और लेकिन आपको और मुझको क्या करना है? Pray? और प्रार्थना करना है। Yes, you need to ask and you need to listen. Simple, two और things. आपको पूछना है और सुनना है। Now it's similar to, turning into a radio station. और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप रेडियो स्टेशन को मिलाते हैं। How many of you listen to Radio City or Mirchi or whatever, all of that? I don't know. और Today आपने morning. रेडियो तड़का, मिर्ची, How many of you listen to it today कई morning? लोगों ने सुना है। No, aaj, subah. आज सुबह Okay, even though none of you listened to it this morning, the broadcast is still playing, yes or no? और आपने सुना हो या ना सुना हो उसका प्रारंभ तो जरूर हुआ होगा। Yes or no? Radio City is still playing, even now. और देखिए वो रेडियो मिर्ची तो अभी भी बज ही रहा होगा, आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। The same is true with the Holy Spirit. और बिल्कुल वैसा ही पवित्र आत्मा के साथ में भी है। He's always speaking. और वो हमेशा बोलता रहता है। He's always revealing the plans and the purpose of God. और वो परमेश्वर के उद्देश्य और योजना को निरंतर प्रकट करता रहता है। But we have to tune in and listen. लेकिन हमें उसको सुनने के लिए अपने आप को उसके साथ मिलाने की आवश्यकता है ताकि हम उसकी सुन सके। So to listen to the Holy Spirit, we have to train our senses. और पवित्र आत्मा को सुनने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को तैयार करने की आवश्यकता है। Remember when we said looked at the first guidepost about recognizing the instruction in God's word, we talked about our senses. और याद होगा आपको जब हमने पहला चरण देखा था उसमें देखा था कि अपने आप को परमेश्वर के निर्देशों को पाने के लिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है। वहां हमने इंद्रियों के बारे में अध्ययन किया था। So how do we train our senses to know what God is telling us? और जो परमेश्वर कह रहा है उसके प्रति हम अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से तैयार करते हैं? To the word of God, how do we train our senses? और हम परमेश्वर के वचन के प्रति अपने इंद्रियों को कैसे तैयार करते हैं? What do we do? और हम करते क्या हैं? I'm reading the scripture, Just reading? singing the song, What do we do? Just read the scripture? और केवल वचन पढ़ते sing the song, Meditating. sing the song. Yes, we meditate. We और हम meditate. मनन करते हैं, केवल पढ़ते नहीं, हम मनन करते हैं। Meditate means we feed on it and we fill our hearts and minds and our spirit with God's word. Remember I taught you that? और देखिए मनन करने का मतलब होता है कि हम उस पर बने रहते हैं, उस पे मंडराते रहते हैं, अपने मन और दिमाग को उसे खिलाते हैं। When God's word fills our senses, we can recognize His voice.
और जब परमेश्वर का वचन हमारे इंद्रियों में भरा होता है, तब हम परमेश्वर की आवाज को आसानी से पहचान सकते हैं। Then we know his good, pleasing, and perfect will. और तब हम परमेश्वर को भली भांति हुई सिद्ध इच्छा को जान सकते हैं। That is when the Holy Spirit speaks clearly and we can understand clearly. और तब ही पवित्र आत्मा जब हमसे स्पष्टता से बोलेगा, हम स्पष्टता से पहचान भी पाएंगे। So one is meditating on God's word and training our senses. The other one is fellowshipping with the Holy Spirit. और एक है कि हम पवित्र आत्मा के साथ मनन करें, और दूसरा पवित्र आत्मा के साथ में संगति करें। Now, just like we talk to the Father and the Son, Jesus Christ, और जैसे हम बिल्कुल पिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं, we need to talk to the Holy Spirit as well. और वैसा ही हमें पवित्र आत्मा के साथ भी बात करने की आवश्यकता है। We need to ask the Holy Spirit for guidance in every area of our life. और हमें हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगने की आवश्यकता है। So, for example, you should say, Holy Spirit, what should I say in this situation? और उदाहरण के लिए आप पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा इस परिस्थिति के अंदर में मुझे किस बात को कहने की आवश्यकता है? What step should I take next? Or what door should I enter? What path should I take? और ये अगला कदम मैं क्या लूं, कौन से दरवाजे में मैं खोलूं, कौन सा भाग मेरा जीवन के मार्ग में होगा? Or I have to pray for this person. What should I pray for this person? और इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, तो मैं क्या प्रार्थना इस व्यक्ति के लिए करूं? So the more we tune into the Holy Spirit, the more we recognize his voice and the more he guides us. और जितना ज्यादा हम पवित्र आत्मा की ओर अपने आप को जोड़ेंगे, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा को पहचान के हम अगुवाई को प्राप्त कर पाएंगे। Now it's very important, if you want to listen to the Holy Spirit, that our minds and our hearts and our soul should be at peace and rest. और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब अगर हमें पवित्र आत्मा को सुनने की आवश्यकता है, तब हमारा हृदय और मन जो है आराम और शांत भाव में होना चाहिए। We cannot hear the Holy Spirit when we are stressed out, worried, anxious, or distracted. और जब हम बड़े चिंतित हैं, दबाव में हैं और निराश हैं, तब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन नहीं सकते हैं। The Holy Spirit is very gentle. पवित्र आत्मा बहुत सज्जन है। Now, when the Holy Spirit came on Jesus on the day of baptism, how did he come? और आपको याद है, जब यीशु मसीह के ऊपर में बपतिस्मे वाले दिन पवित्र आत्मा आया तो किस रूप में आया था? As a dove. Like a dove. कबूतर के नाई। Why like a dove? और क्यों कबूतर के नाई? What does a dove resemble? और कबूतर किस बात को Peace. दर्शाता है? शांति। Yes, peace. Now just imagine a dove is on your shoulder here, everyone. और सोच कर देखिए, आपके कांधे पर कबूतर बैठा है। How will you move? और कैसे आप चलेंगे? Come on, show me. You'll like this. How will you move? और उछल उछल के चलेंगे? कैसे चलेंगे आप? Very slowly, right? और Step by बहुत step. धीरे। You won't do this. You just, very, very gently, right? और आप लचकाएंगे नहीं कमर अपनी, बिल्कुल आराम से चलेंगे। You'll walk very slowly and carefully. आप बड़े ध्यान के साथ सावधानी से अपने कदमों को रख के चलेंगे, Because you don't want to disturb it. क्योंकि आप नहीं चाहते कबूतर उड़ जाए। That's the same, illustration. You think that the Holy Spirit is gentle. और बिल्कुल वैसा ही उदाहरण लिया है कि पवित्र आत्मा जो है वो बहुत सज्जन कोमल है। So we need to be calm and, and just peaceful, in a peaceful composure to hear him clearly. और हमें बिल्कुल शांत और शांत भाव में होने की आवश्यकता है, ताकि हम पवित्र आत्मा की आवाज को स्पष्टता के साथ में सुन सके। That's when he will lead us. और तब ही वो हमारी उसी प्रकार वो हमारी अगुवाई करता है। So let's look at some more scripture passages to see that the Holy Spirit reveals God's plan to और us. वो कि हम कुछ और वचनों के भागों को देखेंगे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजना को हमारे ऊपर में प्रकट करती है। Look at your books, page number 19, 1 Corinthians chapter 2, verse 9 and 10. और पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 9 और 10 वचन आप देखें। So can somebody please read 1 Corinthians chapter 2, verse 9 and 10? और कोई भी पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 9 और 10 वचन। But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. But God has revealed them to us through
his spirit, for the spirit searches all things as the deep things of God. Thank you. Amen. So God is saying, hey, I have prepared wonderful, beautiful, amazing things for you. और देखिए परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए अद्भुत सुंदर और अनोखी बातों को रचा है But these things are beyond imagination, things which cannot be seen with our eyes or comprehended or understood with our minds. और ये बातें जो है हमारी समझ से बहुत परे हैं ऐसी चीजें हैं जो ना तो आंखों ने देखी है ना ही हमारे कानों ने सुना और हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी ऐसी योजनाओं को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है But how does God reveal these plans to us? और लेकिन परमेश्वर इन योजनाओं को कैसे प्रकट करता है Through His Spirit. और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट करता है Which means you and I need to tune into the Holy Spirit to listen carefully because He's the one who's going to reveal God's plan and purpose for our और lives. इसका मतलब ये है कि हमें पवित्र आत्मा की ओर अपने कानों को लगाए रहना है ध्यान से सुनना है क्योंकि वही है जो परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को मेरे जीवन के लिए प्रकट भी करेगा Now look at John chapter 3 verse 8. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 8 वचन को देखें So can somebody read that please? John 3:8. और यूहन्ना 3:8 कोई भी पढ़ सकते हैं The wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you don't know where it comes from nor where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Amen. Thank you. So who is Jesus talking to here? और यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं John chapter 3. और Holy यूहन्ना Spirit. 3 अध्याय Sorry? No, he's having a conversation with whom in John chapter 3? यूहन्ना की Nicodemus. इसके साथ वार्तालाप हो रहा है यीशु मसीह का Yes, Nicodemus. yes, thank you. It's Nicodemus. और ये निकोदेमुस से बात कर रहा है परमेश्वर And he's saying the leading of the Holy Spirit is sometimes like the wind. और वो कह रहा है पवित्र आत्मा की अगुवाई कई बार हवा के समान होती है Can you feel the wind? क्या आप हवा महसूस कर सकते हैं Can you hear the wind? क्या आप हवा सुन सकते हैं Can you see the effect of the wind? क्या आप हवा का प्रभाव देख सकते हैं Yeah, the trees moving. और Yeah. पेड़ हिलते हैं But can you tell exactly where it's coming from and where it's going? और लेकिन क्या आप बता सकते हैं किधर को आई किधर को गई No. So the same way with the Spirit's leading. और बिल्कुल वैसा ही पवित्र आत्मा की अगुवाई भी है So Jesus is saying the Spirit's leading is real, powerful, and you can experience it. और देखिए यीशु मसीह कह रहा है पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है वो हकीकत में है सामर्थ्यफुल है और आप उसका अनुभव कर सकते हैं But you cannot explain it fully. लेकिन आप पूरी रीति से उसका विवरण करके नहीं बतला सकते So some people ask, how do you know the Holy Spirit is speaking to you? और आप में से कई लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि कैसे आपको पता कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है The only answer we can give them is, I just know within that it is the Holy Spirit. और केवल यह उत्तर हम कह सकते हैं कि मुझे अपने भीतर से पता है कि वो पवित्र आत्मा बात कर रहा है Because John chapter 3 verse 8 says that, you can sense the Holy Spirit, but you can't fully explain. और क्योंकि यूहन्ना 3:8 इस प्रकार बतलाता है आप पवित्र आत्मा को महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसको पूरी रीति से उसका वर्णन नहीं कर सकते So in your page number 19 is listed, how does the Holy Spirit speak to us? और देखिए हिंदी में 21 नंबर के पेज पर आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा पवित्र आत्मा हमसे किस प्रकार बातें करता है सूची दिया गया है So what is the first one? और सबसे पहला क्या है He bears witness, inner witness or inner impression. और वो हमारी आत्माओं के साथ गवाही देता है यानी कि भीतरी गवाही देता है या भीतरी रीति से कोई बात हम पर प्रकट करता है So the Holy Spirit speaks to us, but we don't hear an audible voice or we don't see a vision. और देखिए जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है तो गड़गड़ाहट की आवाज नहीं या कोई स्वप्न दर्शन नहीं दिखाई देता But it's an impression. और लेकिन हमारे आत्मा के भीतर एक भाव उत्पन्न होता है But it's the Holy Spirit speaking. और लेकिन आप उसको पहचान पाते हैं कि ये भाव पवित्र आत्मा की ओर से प्रकट हो रहा है So when you're praying or looking for an answer from the Holy Spirit, और जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं पवित्र आत्मा से किसी
उत्तर का इंतजार कर रहे होते हैं। Sometimes you can experience peace and joy. और कई बार आप शांति और आनंद का अनुभव आप करते हैं। That means the Holy Spirit is saying, yes, go ahead with this. This is what you should be doing. और इसका मतलब है पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि ठीक है, यही करना है, इसके साथ आगे बढ़ जाओ। Or this is the right job, or this is the right person to connect with. और ये सही काम है, सही व्यक्ति है जिसके साथ में बढ़कर मिलकर आगे बढ़ना है। But if there's a lot of restlessness and anxiety, the Holy Spirit is warning you, saying, stop, this is not for you. और यदि बहुत ज्यादा बेचैनी हो, बहुत ज्यादा चिंताएं हो, तो समझ ले कि पवित्र आत्मा आपको चेतावनी दे रहा है, रुक जाएं, थम जाएं। Or if there is a stirring, that means the Holy Spirit is prompting you, come on, take action. Don't be still, do something about it. और यह मन के अंदर में बहुत मंथन हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, और तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, चुपचाप ना बैठे, अब कार्य करने का समय आ गया, तुरंत कुछ कार्य करें। Sometimes the Holy Spirit can speak through physical sensations. और कई बार पवित्र आत्मा शारीरिक हाव भाव के द्वारा हमसे बात कर सकता है। Sometimes when you're praying and or when someone praying for you, there's a heaviness that comes. That's an anointing of the Holy Spirit that's resting on you. और कई बार कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है या आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप एक भारीपन पवित्र आत्मा के भारी अभिषेक को अपने ऊपर उतरता हुआ महसूस करते हैं। Sometimes it's like you just feel heat or fire in you. और कई बार आप एक आग के समान अपने ऊपर आग को महसूस करते हैं। It's the Spirit, Holy Spirit just filling and ministering to you. और पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, आपके मध्य में कार्य कर रहा है। Or sometimes he can just come like a refreshing rain. You just feel so much at ease and calmness. That means the Holy Spirit is saying, don't worry, I'm in control, I'm taking care. Just renewing your spirit. और देखिए कई बार एकदम ऐसा तरो ताजापन बारिश के समान हमें महसूस होता है। पवित्र आत्मा हम पर प्रकट करता है कि आप तरो ताजा कर रहे, आपको अनुभव कराता है। Sometimes you're praying or you're in the worship and you're going through a real difficult, anxious time, and you can have this full nice fragrance. और कई बार जब आप एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, चिंता से गुजर रहे हैं, और आप आराधना के समय के अंदर में उस समय आप अचानक से एक सुगंध का अनुभव करते हैं। I remember once a Bible college student, he wrote to me and said, "Ma'am, I'm going through a real difficult time. I got up in the morning and was praying, and suddenly I can get this nice fragrance, perfume." और एक बाइबल कॉलेज के छात्र ने कुछ समय पहले हमें लिखकर इस बात को समझाया कि हम बड़ी मुश्किल समय में गुजर रहे थे। एक सुबह में उठा और आराधना कर रहा था। उस प्रार्थना आराधना के समय में मैंने एक सुगंधित द्रव्य और सुगंध की अनुभव किया। There was no one burning any agarbatti or fragrance sticks around. और कोई भी आसपास में धूप बत्ती अगरबत्ती या कोई इत्र लगाए नहीं था। No one sprayed any perfume और ना ही किसी ने कोई इत्र लगाया था, or room freshener. और ना ही कोई रूम फ्रेशनर किसी ने डाला था। He says, "I don't understand. और उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि खुशबू कहाँ से है। I just told him the Lord is assuring you that He is there. He knows, He sees, He's turning things around." और मैंने उन्हें कहा कि मैं परमेश्वर आपको इस बात का पक्का करना चाहता है कि वो देख रहा है, जान रहा है, चीजों को आपके लिए तैयार कर रहा है। He's changing your situations. He's going to do things great in your life. और वो आपके लिए चीजों को बदलने के लिए तैयार कर रहा है, आपके जीवन के अंदर बदलाव लाने के It लिए। says the Holy Spirit ministering to you. और पवित्र आत्मा आपके मध्य में कार्य कर रहा So है। these are not imaginations. They're the way the Spirit communicates His presence and His direction. और देखिए ये सारी कल्पनाएं नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा दिशा निर्देश दिखाने के कार्य है पवित्र आत्मा के। Sometimes you're praying and praying and praying and there's no answer from the Holy Spirit. और कई बार आप प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से कोई उत्तर ही नहीं मिलता है। There's only silence. और एकदम चुप्पी होती है। That means the Holy Spirit is communicating and saying, continue where you are, be faithful there. I will reveal the next step when time comes. और इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आकर आपसे ये कहता है कि चुप्पी है तो ये मत समझो कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जहां तू है वहां पर बना रहे, विश्वास योग्य बना रहे, अगला कदम तुझ पर प्रकट होगा। The next thing, how does the Holy Spirit reveal Himself to us? और दूसरी बात, पवित्र आत्मा अपने आप को कैसे हम पर प्रकट करता है? Through the और किसके द्वारा प्रकट करता है पवित्र आत्मा? written word is what? Ma'am, dream. No, in your books.
What is the second one? और पुस्तक में क्या लिखा है? The written word. What is the written word? और लिखित वचन वो क्या है? The scripture, Bible, yes. और परमेश्वर का वचन बाइबल। So we already saw that when we did the first guidepost. और देखिए जब हमने पहला दिशा निर्देश चिन्ह देखा था उसमें हमने इस विषय में पढ़ा था। All the answers, any direction you need, God's word clearly directs us. और यदि किसी भी बात के लिए आपको स्पष्ट उत्तर चाहिए तो परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट और सीधा दिशा दिखाता है। Third, what is the third one? और तीसरा क्या है? Ideas, impressions, and pictures. Fourth one, और कल्पना, विचार, चित्र। चौथा क्या है? dreams and visions. और स्वप्न और दर्शन। So sometimes the Holy Spirit reveals God's plan through dreams, visions, or prophetic words. और कई बार पवित्र आत्मा जो है स्वप्न, दर्शन और भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करता है। Sometimes He can give you a picture, कई बार वो आपको एक तस्वीर देगा or He can give you a strong impression. You know this is what you have to do. और या तो कई बार वो एक ठोस भाव उत्पन्न करता है, तब आप जान लेते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से ही है। But how do you know that it is the Holy Spirit speaking and not your mind or emotions? और कैसे आप इस बात को जान सकते हैं कि ये आपसे जो बात कर रहा है वो पवित्र आत्मा ही है, आपका मन विचार नहीं है। One way to know is the Holy Spirit will clearly say things and ask you to do things that will glorify Jesus Christ. और एक बात है कि पवित्र आत्मा बिल्कुल स्पष्ट बात में आपसे इस बात को दर्शाएगा कि जो कुछ वो कहता है वो मसीह यीशु की महिमा करता है। It will be things that will exalt His name and will align itself to God's word. और ये ऐसा होगा जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता हो और परमेश्वर के वचन से मेल खाता हो। It is not something that will, just lifts up your egos or, your situation, but something that will glorify God. और ये कुछ आपके मैं को या परिस्थितियों को उठाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा और उसके वचन को महिमा देने के लिए है। So this was the fifth guidepost. और ये पांचवा बिंदु था हमारा। The fifth one, recognize the leading of God's Spirit. और ये पांचवा था परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को पहचाने। Any questions और कोई प्रश्न है so far? अभी तक? Online students, any questions? It's clear, ma'am. Yes. It's clear? Okay. Thank you. Okay, so if there's no questions, we'll move on to the sixth guidepost. और जब प्रश्न नहीं है तो हम छठे अपने दिशा निर्देश चिन्ह में चलते हैं। What is the sixth one? और छठा क्या है? Recognize the circumstances. परिस्थितियों को पहचाने। Now, very often God leads us and guides us into things that He has planned and prepared for us by orchestrating circumstances. और देखिए कई बार परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है उन योजनाओं के तहत जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, कुछ परिस्थितियों को हमारे सामने खड़ा करने के द्वारा, Or by setting up situations in our lives. और या कहें कि हमारे जीवन के अंदर में कुछ परिस्थितियों को उत्पन्न करने के द्वारा। It could be that, God is closing a door in your life. और हो सकता है कि परमेश्वर किसी द्वार को आपके जीवन में बंद कर रहा हो, Or it could be He's opening a door. और या फिर एक दरवाजा खोल रहा हो, Or He's creating an opportunity out of nowhere. और या तो परमेश्वर जहाँ बिल्कुल कोई मौका नहीं था वहां पर आपके लिए मौका बना रहा है। Or He might even bring someone into your life to guide you or push you towards your call and purpose. और या तो परमेश्वर किसी को आपके जीवन में लेकर आ रहा है कि जो उद्देश्य आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा है उसे पूरा करने के लिए वो आपको धक्का देता है और अगुवाई करता है। So like I told you in my own life, और जैसा मैंने आपको अपने जीवन के बारे में बतलाया the था, previous place where I was ministering, और इससे पहले जिस स्थान पर मैं सेवा करती थी, where I started a project for और teenagers, जहाँ पर मैंने किशोर बालकों के साथ में एक कार्य को शुरू किया and I था, worked hard on that for 5 और years. मैंने 5 साल उस पर बहुत मेहनत को किया, It was like my baby. I really enjoyed it. और वो सच में मेरे बच्चे के समान था जिसका मैं बहुत आनंद उठाती थी। But those were shut on me. They said they cannot work here any longer because I was not able to go to Mumbai. और लेकिन
वो दरवाजा मेरे मुंह पर मुझे बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब आप हमारे साथ कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं मुंबई जाने के लिए तैयार ना थी। So that door was closed, but God opened another opportunity through APC. और देखिए वो दरवाजा बंद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने एपीसी के द्वारा मेरे लिए एक और मौके का दरवाजे को खोल दिया। Just at that time, there was an opening from, the Ryan International School, where we are not church worships. There's an opening for us to start to minister to children there, and how, I went for the interview. I shared all of those things. और देखिए उसी समय के अंदर में रायन स्कूल जहां हमारा कलीसिया इकट्ठा होता है, वहां पर एक मौका मिला कि बच्चों के मध्य में सेवकाई का दरवाजा खुल रहा है। और उसी प्रकार परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खुला और बच्चों के मध्य में सेवा आरंभ हो So गई। we see how God orchestrates situations, people, and life circumstances to lead us into His plan and calling and purpose for our lives. और हम इस बात को देख पाते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार परिस्थितियों को, लोगों को, हमारे जीवन की परिस्थितियों को अगुवाई करने के लिए हमें ले जाता है, इस्तेमाल करता है कि हम परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन में है उसे पूरा कर सके। So let's look at some scripture references. और आइए हम कुछ वचनों से इन बातों को देखेंगे। Look at 2 Chronicles 16 verse 9 at bottom of page number 19. और 21वें हिंदी के पेज में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा दूसरा इतिहास। So can somebody read 2 Chronicles 16:9, please? और दूसरा इतिहास 16 उसका 9 कोई भी पढ़ सकते हैं। For the eyes of the Lord runs to and fro throughout the whole earth, to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. Amen. Yes. So God is looking across the world for whom? और परमेश्वर पूरी संसार पर किस पर दृष्टि लगाए हुए है? इस बात के लिए Whose hearts are devoted and loyal to him. और जिसका हाथ उसके हृदय उसके प्रति ईमानदारी से लगा हो। And what does he do for them? और वो क्या करेगा उनके लिए? Come on, look at that verse. What does God do for और those? क्या लिखा है? परमेश्वर क्या करेगा? He will show himself strong on their behalf. और उनकी ओर से वो लड़ाई करेगा। What does it mean? और इसका मतलब क्या है? That means God exerts his strength to order circumstances and situations in their और lives. इसका मतलब होता है परमेश्वर अपने बल को उनकी परिस्थिति में, उनकी स्थिति में अपने बल को प्रकट करता है ताकि उनके जीवन में अपने आप को दर्शा सके। Let's look at another scripture reference. और आइए हम एक और वचन से देखें। Psalms chapter 37 verse 23 and 24. भजन 37 उसका 23 और 24 वचन। Read. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. Amen. Thank you. So the steps of a righteous man are ordered by whom? और धर्मी जन के कदम किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? By God, yes. परमेश्वर के द्वारा। If we fall or make mistakes, what does God do for us? और यदि हम गलती में गिर पड़ते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? What? He upholds us, और yes. वो हमें थामे रहता है। His righteousness is imputed to us, और उसकी धार्मिकता हमारे लिए जोड़ दी गई है। and his hand strengthens us so that we can continue walking in his plan. और परमेश्वर के हाथ हमें बल प्रदान करते हैं ताकि हम परमेश्वर की योजना में निरंतर चलते रहें। So sometimes God can close a door in our life. और कई बार परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में द्वार बंद कर सकता है। It means that he does not want us to proceed in that certain direction. और इसका मतलब है परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस दिशा में अब आगे बढ़े। It can mean that there is an other better opportunity that he wants us to step in or explore or is awaiting us. और परमेश्वर हमारे लिए एक और दूसरा दरवाजा जो बेहतर है, दूसरा मौका जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अंदर में प्रवेश करें, वो हमारे लिए तैयार करता है। When God shuts a door, it does not mean he's hurting us. It's basically guiding us into something that's better and greater. और देखिए जब परमेश्वर दरवाजा बंद करता है तो इसका मतलब ये
नहीं है कि परमेश्वर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर का मतलब है कि परमेश्वर हमारे लिए उससे बेहतर एक और द्वार खोलने जा रहा है। Similarly, when God opens doors of opportunities, और बिल्कुल वैसा ही जैसा परमेश्वर किसी लाभ के द्वार को खोलता है हमारे लिए, it comes with a lot of responsibilities and hard work. और उसके साथ साथ कई सारी जिम्मेदारियां और कठिन परिश्रम भी आता है। God does not just make things easy for us. परमेश्वर हमारे लिए चीजों को यूं ही आसान नहीं बनाता, It requires a lot of commitment, perseverance, and preparation. और उसके अंदर में बहुत ज्यादा समर्पण लगता है, बहुत ज्यादा धैर्य लगता है और बहुत ज्यादा तैयारी लगती है। So when God closed that door for that teenage ministry I was doing and opened the door for school outreach ministry at APC, और देखिए जब परमेश्वर ने वो दरवाजा जो किशोर बच्चों के मध्य में मैं कर रही थी सेवकाई में जब बंद किया, तो परमेश्वर ने दूसरा दरवाजा एपीसी के द्वारा बच्चों के मध्य में सेवकाई का खोल दिया। it was not easy. I had to begin that ministry. और वो सेवकाई आरंभ करना आसान नहीं था, It was long hours of sitting and writing a curriculum. और वो कई लंबे घंटों का बैठकर पाठ्यक्रम तैयार करने का समय था। It was going and meeting the school principals, traveling all the way, meeting principals to start the project. और उस कार्य को आरंभ करने के लिए प्रिंसिपल से मिलना, लोगों को तैयार करना, और बहुत सारे काम और मेहनत उसमें लगी। It was, interviewing people, finding volunteers, training them, a lot of things. और लोगों से मिलना, उनसे मुलाकात करना, लोगों को तैयार करना, सहकर्मियों को तैयार करना, और बहुत मेहनत उसमें लगी। So even though God gave me this project, it was not easy. It was a lot of hard work. और देखिए परमेश्वर ने भले ही ये कार्य मुझे दिया, लेकिन वो आसान नहीं था, बहुत कठिन परिश्रम उसमें मुझे करना पड़ा। Now life works similar to making fruit juice. और Fruit juice. Life works similar to making fruit juice. और देखिए जीवन बिल्कुल वैसा ही कार्य करता है जैसे फ्रूट जूस बनाना होता है। Now, if you want to make a fruit juice, from apple or, or grapes, what do you do? और यदि आपको फल का रस निकालना है तो आप क्या करेंगे? Put it in a mixie and you have to crush it, right? It has to be crushed. आप उसे मिक्सी में डालेंगे और उसका कचूमड़ा बनाएंगे। Likewise in life, और बिल्कुल जीवन में वैसा ही है। God allows it to stretch us, और परमेश्वर हमें खींचते हैं, to build our character and to develop long-lasting value. और हमारे चरित्र को बनाने के लिए और ऐसे मूल्यों को बनाने के लिए जो एक लंबे समय तक हमारे जीवन में टिके रहें। So when He stretches us, He increases our capacity to handle more. और जब परमेश्वर हमें खींचते हैं तब परमेश्वर हमें इस बात के लिए योग्य बनाते हैं कि हम ज्यादा दबाव को सह सकें। Like a mother's womb. और बिल्कुल एक माँ के गर्भ के समान। When a lady is pregnant, what happens? और जब एक महिला गर्भवती होती है तो क्या होता है? The stomach doesn't stay flat, right? और उनका जो पेट है वो बिल्कुल समतल नहीं रहता है। It stretches to accommodate the child that is growing. और जो बच्चा उसके अंदर में बढ़ रहा होता है उसके लिए वो फैल जाता है। So God stretches us to prepare us for what He has planned. और परमेश्वर हमें बिल्कुल वैसा ही खींचता है जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। But we need to remain committed, faithful, and willing to persevere. और लेकिन हम लोगों को परमेश्वर के उस बात के लिए समर्पित रहने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है, समर्पित रहने की जरूरत है, और हम उसके प्रति बने रहें। The mother can't say, I don't want my stomach to grow and stretch and all of those things. I don't want it. But I want to have the baby. Can't happen. अब माता ऐसा नहीं कह सकती कि अरे मेरे को अपने पेट को बड़ा नहीं करना है, मुझे इस दर्द को नहीं सहना है, तो बच्चा नहीं हो पाएगा। So let's look at 2 scripture passages and then it'll be time for us to close. और हम 2 और वचनों को देखेंगे, उसके बाद हमारा समाप्ति का समय हो जाएगा। Look at Hebrews chapter 12 verse 5 to 11. और इब्रानी 12 अध्याय उसका 5 से लेकर 11 वचन तक। We're not going to read it, और हम पढ़ेंगे नहीं, but it says that whom God chooses, God chooses whom He loves. और परमेश्वर उनको चुनता है जिनसे वो प्रेम करता है। And just as a father chooses his children, और जैसा पिता अपने बच्चों को चुनता है, and God chastens
or corrects, disciplines, or even scolds those who are his children. और परमेश्वर जो कि उसके बच्चे हैं उन्हें ही लताड़ता है, सुधारता है, अनुशासित करता है। Just as parents correct their children out of love. और बिल्कुल वैसा ही जैसा अभिभावक अपने बच्चों को प्रेम के प्रति करते हैं। They correct them not to harm them but to guide them. और वो लोग उनको सुधारते इसीलिए है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन सुधारने के लिए। So God disciplines us because he loves us. परमेश्वर हमें अनुशासित करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। But it's important to know that God does not use sickness, disease, or accidents to punish us. और इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ना तो रोग, बीमारी, दुर्घटनाओं का इस्तेमाल हमें दंड देने के लिए करता है। God is not the author of sickness. परमेश्वर किसी भी रोग बीमारी का लेखक नहीं है। Not every hardships that we go through is because of our own is because of God, but it can be because of our own sin, our foolishness, or our own mistakes. और देखिए हर एक जिस मुश्किल समय से हम गुजरते हैं, जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से ही हो। कई बार हमारी मूर्खता, हमारे पाप, हमारी गलतियों की वजह से हमारे जीवन में हो सकती है। So sometimes the Holy Spirit or people around us or the circumstances are ways that God uses to correct us. और कई बार पवित्र आत्मा हमारे आसपास के लोग, परमेश्वर इस प्रकार अगुवाई करता है कि वो हमें सुधारे, सही मार्ग पर चलाएं। In some circumstances, not all circumstances are orchestrated by God, but some can be because of our own wrong choices. और देखिए सारी परिस्थितियां परमेश्वर के द्वारा ही नहीं, कुछ परिस्थितियां हमारे गलत चुनाव के द्वारा भी खराब हो सकती है। So let's look at an example in Deuteronomy chapter 8 verses 1 to 10. और एक उदाहरण देखिए जो कि व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 8 अध्याय उसके 1 से लेकर 10 वचन तक पाया जाता है। So now this passage talks about the people of Israel. और ये वाक्य जो है इजराइल के लोगों के बारे में बात करता है। God led them through the wilderness for 40 years. परमेश्वर ने 40 साल मरुभूमि में उन लोगों की अगुवाई करी। And Moses is telling them, why did God lead them in the wilderness for 40 years? Basically to humble them and to test them. और मूसा बतलाता है क्यों परमेश्वर ने उन्हें 40 साल मरुभूमि में अगुवाई किया, वो इसलिए ताकि वो नम्र हो सके और परखे जा सके। Whether to see they keep the commandments of God or not. और इस बात को देखने के लिए कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे या नहीं करेंगे। And it says that God humbled them and allowed them to hunger and fed them with manna so that they would learn that God does not live by bread alone. और परमेश्वर ने उन्हें नम्र किया, उन्हें भूखा जाने दिया, उसके बाद मन्ना से उन्हें खिलाया ताकि वो इस बात को जान ले कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रह सकता। But every word that proceeds from the mouth of the Lord. और परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता उससे जीवित रहने पाएगा। And Moses goes on to remind the Israelites that God has chosen them as a father chooses his children. और मूसा उन इस्राएलियों को इस बात को निरंतर याद दिलाता रहता है, पिता ने ऐसा चुना, परमेश्वर ने ऐसा चुना जैसा पिता अपनी संतान को चुनता है। And their wandering in the wilderness was not part of God's original plan. और मरुभूमि में उनका भ्रमण करना परमेश्वर की असली योजना के अंदर में नहीं था। It was a consequences of their own disobedience, wrong choice, and the words that they spoke. और जो वचन उन्होंने कहे, जो गलत निर्णय उन्होंने किए, अनाज्ञाकारिता, उसका दुष्परिणाम की वजह से वो भ्रमण कर रहे थे। Remember that story when Moses sends 12 spies to spy the land of Canaan? और आपको याद होगा वो कहानी जब मूसा ने 12 गुप्तचरों को कनान देश में गुप्तचरी के कार्य को भेजा था। The 12 came back. और 12 वापस लौट कर आए। They brought grapes and figs and they said the land is very fertile, good, but the people are like giants. और वो लोग वहां से अंजीर लाते हैं, अंगूर लाते हैं, कहते हैं कि देश तो बहुत हरा भरा है, लेकिन वहां के लोग दानव नजर आते हैं। And in front of them we are like grasshoppers. और उनके सामने हम टिड्डियों के समान नजर आते हैं। And we are going to lose the battle and we are all going to die here. और हम सब जो है युद्ध हार जाएंगे, सब के सब यही मर जाएंगे। Why did God bring us from Egypt to die here in this desert? और कहते हैं कि क्यों
परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल कर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए ले आया। And the 10 of them said, told all the bad report to the Israelites. Everyone started crying. They said, let's go back to Egypt. और 10 लोगों ने इस प्रकार से खबर दिया और वो सब बैठकर रोने लगे और कहने लगे चलो हम वापस मिस्र देश भाग जाते हैं। And only Joshua and Caleb said, no, when God said he'll give us a land, he will give us a land. और केवल 2 जन यहोशू और कालेब ने कहा यदि परमेश्वर ने कहा है कि वो हमें ये भूमि देगा तो परमेश्वर देगा। And what did God say? I've heard your grumbling and murmuring. और परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बुड़बुड़ाने को सुना है। And just like you said, you will all fall down dead in the desert and you will not enter the promised land. और जैसा तुम सब ने कहा तुम सब इस मरुभूमि में मर जाओगे, दब जाओगे, तुम लोग कोई वायदे की भूमि में प्रवेश नहीं कर पाएगा। Excepting Joshua and Caleb. और यहोशू और कालेब ही, And those who are 20 years younger, because all the children, they didn't understand anything. और वो जो 20 वर्ष के नीचे थे क्योंकि बच्चे इन बातों को समझ नहीं सकते थे। But we see, in spite of their disobedience, और उन सब की अनाज्ञाकारिता के कारण भी God provided for them through their wilderness journey. और परमेश्वर ने उन्हें की पूरी मरुभूमि की यात्रा में उनकी जरूरतों को पूरा किया। He supplied for them manna, और परमेश्वर ने उन्हें मन्ना से तृप्त किया bisleri water from the rock. और चट्टान से बिस्लरी का पानी पिलवाया। He ordered KFC, quail. और परमेश्वर ने KFC रोज खिलाया। He ensured their clothing when their shoes were like Nike and Adidas, they were wearing out. और देखिए उन्होंने जूडियो का आनंद उठाया और नाइकी, प्यूमा और एडिडास का भी आनंद उठाया। But we see that in spite of all of that, they lived in a desert for 40 years because of their own choices. और इन सब का लाभ उठाने के बाद में भी उनके गलत चुनाव के कारण 40 साल मरुभूमि में उन्होंने जीवन को काट So दिया। even when we face difficulties because of our own wrong choices, God still cares and provides for us. और भले ही हमने गलत चुनाव कर लिया हो और उसकी वजह से हम गलत परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, फिर भी परमेश्वर उनके मध्य में भी हमारी जरूरतों को पूरा करता है। But if our hearts are open to Him, He will guide us towards His promise. यदि हमारा हृदय उसके लिए खुला है तब परमेश्वर अपने वायदे के प्रति हमारी अगुवाई भी करता है। Okay, we'll stop here. Thank you for patiently listening. और हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद धैर्य के साथ में सुनने के लिए। Any questions? कोई Any प्रश्न doubts? है? Okay, all of you want to run? Okay. आप सभी भागना। Okay, thank you everyone. I'll meet you next week. आप सभी का धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। God bless you. Thank you. all. Thank you. Thank you.